हेलो जी, राम राम सारा ने। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह को टाइम है, चिड़ियाँ बोलने लग रही है। मॉर्निंग है बहुत ही बढ़िया सी। और मैं उठते ही चाय पीते ही लाग गई काम। तो सुबह सुबह काम कर लिया, फिर चढ़ जाएगी आंधी। और आंधी के कारण सफाई करनी पड़े रोज अच्छी तरह। और अठे एक थान दिखानी खास चीज़, तो मैं बेड शीट चेंज करी अभी। तो जो दूसरी बेड शीट लगावे जी कमरे में यहाँ सुनो सुनो लगने लग जाए कर साफ साफ से। तो क्योंकि आजकल तो जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़े, अंधड़ू रोज कोई सारों की खराब हुई भी रहे। तो जिया कि अपन नॉर्मली बेड शीट तो लगावा ही सारा, पर इनमें के खास चीज़ की है तो चलो थाने मैं बताऊँ। तो चारों पासों दबा के मैं अच्छी तरह इन्हें सेट कर दी। फिर मन याद आयो भी इमें एक खास चीज़ है, चलो थाने बता दी मैं भी। उसके थे भी करता हो यहाँ तो जी मेन बेड शीट वे नहीं भी नीचे एक दूसरी बेड शीट रखे नहीं, तो इनका भी कई फायदा है। तो आज यहाँ जकी भी कोई बेड शीट अपने कन पड़ी हुई जकी को जी बिया तो सही पड़ी है, लेकिन वो कलर यहाँ दुप दुप केर फिक हो गयो। तो आप बिया बिछाण गए काम की को नहीं ऊपर, तो मैं इन्हें नीचे की साइड बिछा लूँ। तो दो बेड शीट लगाई बनी तो सगे तो है नहीं जो गद्दा पूजा को नहीं है, मेला को नहीं है। और क्योंकि बेड शीट तो अपन जी करे जब चक्की मशीन में गेरी धुपी, और गद्दा है जगह धुपे को नहीं। तो एक तो गद्दा में बचा रहा है, मेला को नहीं है। और सगे नीचे ऊपर जी अपन बेड शीट बिछावानी कट्टी को नहीं है। तो जी नीचे बिछाइए नहीं बा पूरी फुल सूती होनी चाहिए। बिया तो खैर सूती हुआ बेड शीट, लेकिन यहाँ कई आम थोड़ा मिक्स भी आवे। तो अगर सूती हुआ और मोटे कपड़े की वह तो यानी ऊपरली बेड शीट कट्ठी को नहीं हुआ। और ये यहाँ दो तो जगह पिल्लो हुआ सिराना मोटोड़ा, ये तो जहाँ कोई भी आप चादर लियावा बेड की तो बिंग साग आवे ही है। और इंगा साग मैं तीन रखूँ, ये दो तो ये मोटोड़ा जगह सिराना और तीन ये छोटिया कुशन है जगह रखूँ। तो कुशन तो इन खातर रखूँ भी बारी बारी मनी जी आदमिया आदत वे फोन देखे जदे आपने भी यहाँ कट्ठो कर लिया सिराने दो लड़ो कर लिया। तो फिर भी वही जगह मोटोड़ा जगह सिराना वे यहाँ बीच मुँह आंगो टूट जावे लोकड़ सो। तो इन खातर अगर ये छोटा हुए नी कुशन रखेड़ा तो दो तीन जीता भी लगावे भी लगा ले सिर के नीचे, तो भी हुए नहीं फिर सिराना खराब को नहीं हुए। और आंगी जिया अगर कवर नहीं सागे की लगाई हुई नहीं तो ही सोना लगे, अगर आप दूसरे कपड़े की लगा लिया तो यहाँ बता सा लाग बोगे। तो मैं नहीं आने बेड शीट गए सागे की कवर बना रखी है। तो मैं कई बेड शीटा सागे की बना रखी है और बनाई की है कि जबकि बेड की चादर की वो कपड़ों है नहीं बिंग मुँही वो निकाल के कपड़ों और बनाई है। तो इन वास्ते आ दिखाइए थाने। तो क्योंकि आजकल जी बढ़िया बेड शीट लेवानी तो बिंगी लंबाई चौड़ाई भी फुल हुआ है, तो एक्स्ट्रा ही पड़ी रहे बेड के गद्दे के नीचे दा भी बोकरा। तो इन्हें नहीं बिछा के चादर ने और फिर सिराने का नहीं या पकाने का नहीं जिन्ने भी फालतू वे नहीं बित्ती काट गए और निकाल लिए भी। जितनी आप गद्दे के नीचे दबानी है भी जितनी भी एक्स्ट्रा हुआ है बिन काट के और दो साइड निकल जाएगी जी लंबाई और चौड़ाई दोनों फालतू है। तो दो साइड निकाल के और फिर भी यहाँ तीन कुशन मैं तैयार कर लिया। तो मैं कई बेड शीटा या निकाल के और इन सागेगा ये तीन कुशन कवर बना रखे है। तो अगर थारे भी यहाँ बेड शीट मोटी है और कुशन कवर अलग हो रखे हैं तो ये भी बना ली हुई यहाँ। और फिर मैं कमरे की सफाई करके फिर मैं लागी आंगन दौड़ने। आजकल आंधी वालों युद्ध रोज ही मचो रहा है, तो दिन में उठते ही वो युद्ध चल है सारा में, रोज की आंधी और रोज ही धोलियो से। तो बीच में एक तो दिन जाड़ बीज के निकाल दिया भी चलेंगे के नवेड़ है पानी डोलन को। फिर दूसरे तीसरे दिन सोचा चलो फिर धो ही लिया, आज तो बड़ो कुछ हो रही है। जब फिर यहाँ करके वो धोआ दाई कर ली। और एक है जो कमेंट आएड हो क्या भी थे राबड़ी की यहाँ बनाई करो। तो मैं राबड़ी तो भी मैं नॉर्मली बनाऊँ जी सारा बनावा है भी यहाँ, पर फिर मैं चलो थोड़ी सी वीडियो बना के थान दिखाई दूँ। तो इन्नों आंगण तो सारो धो लियो और पीछों इन्नों धो लियो।
दिन गए जल्दी जल्दी कर लिया काम तो नहीं सा गई काम समझे पहल पोत दिन की सफाई वालों कर लेनी तो सा गई तो अंदर तो पोड़ो को जोड़ो जो कर लियो साफ और बाखड़ भरण को कोई निमेड़ को नहीं आंदी गमा जक दिन बोली को जियो जी जक दिन कर लिया साफ थोड़ी को जिए इतना दिक्कत देखो और राबड़ी को तरीको है मेरो तो आ ले ली मैं 1 लोटो छा लस्सी और इंगमा मिलाशू आटो तो मैं तो जिया 2 ही जना राबड़ी पीने वाला पर मैं पिया चौखियाँ तो 2 कुर्छी आटो मिलाई है मैं इंगमा और वो है आधो 1 चम्मच नमक और वो आटो है जो मोठ और बाजरी और चीना तीनों चीज़ों को मिला के बनाएड़ो है आटो। और अब इन्हें थोड़ा सो कई यहाँ हाथों ही गोड़ देवे और कई जिया मैं इन मदानी हूँ मिला दूँ तो इन यहाँ अच्छी तरह मिला देवे गांठ सी नारे वे आटे की और फिर इन्हें यहाँ करके और रख दे धूप में। और कई जिया सीधे बाजरी का आटो बनावे कई सीधे ही चीना का आटो बनावे तो बा इतनी स्वाद कौन बने नहीं। मोठ बाजरी और चीना है जिसका सने छिलके ही मिला लेवे तो तीनों चीज़ों को मिक्स करके आटो बनाए और नमक गेर के और छाग में आटो मिलाना हुए वो मिला के इन्हें रखना है धूप में। तो कोई स्पेशल तरीको तो कोनी भी यही बनावा है शायद सारा ही। और अगर थारो कोई तरीको विशेष है तो थे भी कमेंट में बता दियो। और डकिंग यही हिसाब को लगा दिए भी हवाऊँ नीचे ना पड़े। तो अब वो क्यों इनके वह डो लगानो और डो है जो तैयार हो गयो तो इन्हें रख दिया धूप में 1.5 घंटा 1.5-2 घंटा धूप में रख दियो तो बहुत है। फिर इन्हें शाम ने जब रसोई में काम लगूँ जब पहल पोत राबड़ी टेक दियो तो ठंडी हो जाएगी सोऊंगा इतना मैं तो भी दिन एक दिन लोटे में बनायो भी दिन मैं भूल गई शाम ने शूट करना फिर अगले दिन बनाइए तो वो जग में है पर चीज़ बाई है तो लगभग 1 लीटर पानी टेक्यो पानी उबल जावे जब इन्हें वो जो सामान है अपनो आटो जो छा में करेड़ो डो तैयार करेड़ो इन डो ने इंगमा मिला देवे और जितने ही उबाल नहीं आवे बीते ही कुर्छियों घुमाई रखो। और अगर इंगमा कुर्छी ना फिर तो वो कड्डी वालों हिसाब है यहाँ पटेड़ी सी हो जावे राबड़ी तो इन्हें नहीं कुर्छियों चक्री चढ़ाई रखो फिर वो उबल जी सी फिर भी बाद में जरूरत को नहीं तो उबाल नहीं आवे नहीं इतना थोड़ी सी कुर्छी ने घुमाई रखो चक्की सी चलाई रखोगे और फिर आज उबाल आ जाएगी फिर इन्हें गैस ने कम करके और फिर आप दूसरों काम कर सका इतने इन्हें छोड़नी को नहीं तो इन्हें लगातार चलाई रखो गेड़ा चढ़ाई रखो। और अब गैस कर दियो कम इन आ चुकी है उबाल और कड्डी वालों हिसाब है जिया कड्डी ना आप कितनी देर से जावा भी कई 10 मिनट से जावे कई 20 मिनट से जावे कई आधा घंटा से जावे तो आपकी मर्जी है थोड़ी बीती की देर भी 10-15 मिनट इन्हें कम आग करके और गैस कम करके और अब इन्हें सीजन देशा ऊपर लगा दी जाली भी कोई मक्खी मच्छर ना पड़ जावे। अब आ सीजी आवे इतने मैं कर लूँगा और काम तो कोई कड्डी सब्जी बनानी है दिखेगी तैयारी कर लूँगा तो इतने हमारा राबड़ी हो जाएगी तैयार। बीच बीच में इन्हें कुर्छी ने हिला दियो थोड़ी सी तो मेरो तो वही तरीको है। और अगर थारो कोई विशेष तरीको है तो थे भी बता दियो कमेंट में। मैं जिया स्टील का टोपिया में बनाऊँ तो इंगमा बना के और मैं शाम ने इन्हीं फ्रिज में रख दूँगा और सुबह इंगमाई जिया दहीर वो मिला के तैयार करके और वो टोपियो है जो ब्रीजे गो तो आधो टोपियो राबड़ी और इंगमा दहीर छार बर्फ और गेर के सारों की और वो ब्रीजे गो। और कई जिया कुल्लड़ती में बनावे माटी वाली कुल्लड़ती वेज की गमा तो वो भी तरीको अच्छा है बिना फ्रिज में कौन रखनी पड़े सीजा गेर इन तरिया की कुल्लड़ती वे मैं इमें कड्डी बनाऊँ तो इन तरिया की कुल्लड़ती में बनावे कई तो बिन माटी वाली कुल्लड़ती वे जना बिन फ्रिज में कोनी जरूरत पड़े नहीं सीधी रात न रख दिया ढक के तो बाद दिन भी यहीं ठंडी हो जावे फ्रिज में बाहर ही। और मैं जिया ने शाम ने
रसोई का काम शुरू करते ही पहल पोत बना दी। तो जब तक मैं सोऊंगा नहीं भी टाइम तक आप पूरी सोनी तरियाँ ठंडी हो जाएगी। अट्ठा खिड़की का मैं रख दूँ जाली लगा के, तो अब मैं सोऊंगा जब तक पूरी ठंडी हो जाएगी नहीं, तो फिर सोते टाइम इन्हें रख दूँगी फ्रिज में। और फिर सुबह इंगमा मिला लियांगा और सामान है। और अब वो देखो इतो टाइम इतो दिन खड़ी हुआ जे और मौसम हो रही है यहाँ आंधी गोसो, आंधी उंधी की आवेगी, तो मौसम यहाँ धुंधलो सो रही है। और फ्रिज के माँ रख देवे सोते टाइम। और अब मैं सुबह निकली है तो यहाँ मलाई सी आ जावे, तो फिर इन्हें मैं यहाँ मलाई सी बावे नहीं मुँह में जब यहाँ को नहीं अच्छी लगे नहीं, तो मैं इन्हें वो हैंड ब्लेंडर वे भी हूँ थोड़ी सी, मतलब कि 1 मिनट चला दूँगा तो इन मलाई सी इन सारी एक सी हो जाएगी, एक सी मिल गई और जियाँ पतली बन जाएगी। तो इन माँ वो दही है जो तो दही मिला दूँगा। और दही थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा वो कोई फ़र्क कौन पड़े कि छा मिला देशूँ कि दही मिला देशूँ, और की बर्फ़ हो जाएगी। कोई पुदीनो घेर दियो और पुदीनो और दही घेर के पहला ब्लेंडर चला लियो, और फिर बाद में नमक और वो जो को मैं मसालों गिरन लग लियो। इनको मैं थान पिछली वीडियो में बनाने को तरीको बतायो, तो अगर ते देखना है तो बा पिछली वीडियो देख लियो। और वो मसालों गिर दियो और वो प्याज गिर दियो। तो प्याज सराउं लास्ट, प्याज और बर्फ़ सराउं लास्ट में, क्योंकि अगर पहला गिर दिया तो ब्लेंडर हूँ फिर प्याज गोई जिया कचरो सो बन गया। तो वो है मेरो तरीको राबड़ी बनाने को, और शायद सारा यही बनावे। अगर थारो कोई विशेष तरीको है तो थे कमेंट में बता दियो। और राबड़ी बनाने में यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत को नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गुण बहुत ज़्यादा हुआ। गर्मी का माँ इंगी क्या तासीर बहुत ठंडी हुआ, शरीर ने अंदरों ठंडक देवे, तो राबड़ी क्या पीनी चाहिए अच्छी हुआ। पहला मैं कौन बनाता, अब 2-3 सालों 3-4 सालों में बनाने लग रही हूँ। और जब बनाने लग गया पीने लग गया इतो इंगो मतलब चस्को लग गयो पूरी गर्मी बनावांगा। पर आज इतना लू चल बित्ते ही पी जाए, जब बरसात आ जाए जब फिर राबड़ी कौन पी जाए। तो जब तक बरसात ना आवे जब तक पिया ठंडी ठंडी राबड़ी। और किया लगी था आज की वीडियो, और इनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो ये भी कमेंट में बता सको, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत एक्सपर्ट तो को नहीं, पर काम चलाऊ बना लिया। और किया लगी था ना आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करियो, और लाइक जरूर करिए करो और कमेंट जरूर करिए करो। और देखटूँ देखने लग रहा हो वो भी थे जगह को नाम भी लिखे करो जब मैंने पता चला भी देखटूँ देखो, तो धन्यवाद थारो। तो वो है मेरो तरीको राबड़ी बनाने को, ठंडी ठंडी राबड़ी बहुत अच्छी लगे। और सारा ने राम राम।